चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, मतलब घंटी आएगी, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, किरण रेलवे 9700 प्लस बुक जो किरण पब्लिकेशन का है, रेलवे का, आपको एक एक सवाल पढ़ाया जा रहा है। यह बुक पढ़ने के बाद मैथ कहीं से कभी नहीं छूटेगा। कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह बुक पढ़ने के बाद अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो एक एक बात को हम बताते हुए जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को सलूशन करते हुए जा रहे हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको 381 से बताना है क्या, तो देखिएगा 381 क्या कह रहा है। ठीक है, 381 ध्यान दीजिएगा। 380 तक बता दिए थे ना, 381 को देखा जाए। ए 11 माइनस प्लस, यहाँ देखिएगा 24 भागा और ब्रैकेट बंद है 8 माइनस 3 गुने 2, और इसके बराबर में क्या होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है। चलिए, मतलब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, क्या पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8 दूना का ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये -8, तो 6 में 60 जाएगा, ये टोटल का वैल्यू 2 हो गया। अब 2 में इसको भागा दीजिएगा तो ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया, ये 24 में 2 से भाग दीजिएगा, 24 में 2 से भाग दीजिएगा, ये 12 वैल्यू आ जाएगा। अब 12 व 3 गो कै गो, ये टोटल 15 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन करके आए तो 15 आ गया। तो 11 है, माइनस वाला माइनस है, ये 15, तो 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये माइनस में बड़ा है इसीलिए माइनस यहाँ लिखा आएगा। चलिएगा, -4 ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। 4 में ही दिया है -4, ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा, 382 को देखा जाए। तीन सौ बिरासी 382 कह रहा है 2.034 1.752, और इसको है क्या है, भागा दे रहा है। मतलब भागा मतलब डायरेक्ट इसे बट्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भागा दिया जा रहा है 3.006 माइनस 2.865। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अब देखिएगा। पहले इसको घटाते हैं, जैसे कि 2.0 इतना में से कितना घटेगा, 1.752। 4 में से 2 गया 2, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 1 में से एक जगह 0.288 आ रहा। कोई दिक्कत, देखिए ना इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 2 6 8 5 13 7 2 9 1 10 1 1 2, मतलब इसको ऊपर वाला घटाए हैं तो कितना आ रहा है, घटाने के बाद आ रहा है 0.282। 282, नीचे देखिएगा, इसको फिर घटाते हैं
यानी कि 3 में से 3 पॉइंट इतना और 2.865। 6 में से 5 गया 1 है, यहाँ 10 में से 4 गया 4, और उसके बाद 9 में से गया 141 है, ये कट जाएगा, मतलब 0.141 आ गया। ये 3 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, 3 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है। रुक जाइए, थोड़ा सा फोन आ रहा है। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा 200 देखिएगा, तो 3 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव ही कट जाएगा, 3 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव कट जाएगा। 141 में यहाँ भागा दीजिएगा तो कई बार में, 2 बार में कटेगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 आपका आंसर हो जाए, 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 382 का 2 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा आगे। 383 383, ध्यान दीजिएगा। 383 383 क्या कह रहा है, 16 है, इतना है भागा, और यहाँ देखिएगा 12 माइनस 4 है। 16 भागा 12 माइनस 4 गुने 5 प्लस 6 भागा 2, और इसका ब्रैकेट बंद है, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना। देखिए कैसे बनता है, कुछ नहीं, 6 में से यहाँ 2 से भागा दे रहे हैं, पहले छोटी ब्रैकेट है, वैल्यू समझिए कि 3 हो गया। अब प्लस का चिन्ह है, तो 5 को 3 को 8 हो गया। 12 में से 4 गया तो ये 8 बच गया, समझ रहे हैं ना, 8 बच गया, 12 में से 4 गया 8 बच गया। अब यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपका गौर से देखिएगा, ये 16 जैसे के तैसे है, भागा जैसे के तैसे, और बड़ी ब्रैकेट ये 8 है, गुना में ये टोटल इधर भी 8 है, तो 8 या टिट्टी क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका मतलब 16 भागा मतलब बट्टा, 64 आ जाएगा बट्टा में, 16 कम 16, 16 चौको 64, मतलब 1/4 का आप भागा दीजिएगा तो 0.25 लिख सकते हैं। 1/4 मतलब 0.25, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा आंसर। आगे देखा 384, 384 को देखा जाए, 384 384 क्या कह रहा है, 6 माइनस 5 माइनस 2 इतना, और ये भागा है तो भागा लिखे, 13 माइनस 5, ब्रैकेट बंद है, और इसका वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि 13 में से भागा दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 में 24 से भागा दीजिएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ये वाला घटेगा, देखिएगा ये घटेगा तो कितना, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 जगह 2 बचेगा। अब देखिएगा 6 इधर बचा, उधर में 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, ऑप्शन में है वो 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3। चलिएगा आगे 85 नंबर, 85, 385 क्या कह रहा है, 385 385 कह रहा है, 96 और भागा और 2 के पावर 3 और गुने 3, 96 भागा 2 के पावर 3 गुने 3 और प्लस 8, इसका मान क्या होगा, बस इतना ही पूछा है ना, बस ये कोई बड़ा बात है। देखिएगा बोर्ड मास में पहले भाग वाला काम होता है, तो 96 जैसे कि 23 भागा है,
तो 2 के पावर समझिए कि 8 होता है, तो ये 8 आ गया यहाँ और गुने 3 या प्लस 8। अब देखिएगा ये 8 से भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 12 बार में, अब देखिएगा 12 गुने कितना हो गया 3 और प्लस 8, तो 12 8 है 36 और 36 में 8 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी आंसर आ गया। 386, 386 को देखा जाए, 386 386 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 1.42 गुने 0.00005 इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको गुना है और कुछ नहीं है, गुना है तो आप जानते हैं, यहाँ देखिए क्या, तो गुना कर दीजिए 1 पॉइंट इतना में, तो गुना कीजिए पहले जब भी गुना करना हो दशमलव वाला तो दशमलव को जोड़ के जितना आएगा उतना अंक के बाद दिया जाता है, तो पहले चुपचाप गुना कीजिए। ये समझिए 142 है 5 है, तो 42 5 दूना का 10, 5 का 20 है 21, 5 और 2 7 हो गया ना हो। अब देखिएगा इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक, टोटल 5 अंक, तो 1 2 3 अंक है, तो 5 अंक के बाद पड़ेगा तो 4 अंक हो गया, एक और जीरो देंगे तो 5 अंक। अब यहाँ दशमलव पड़ेगा तो 0. इतना 71 है ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा पॉइंट के बाद, पॉइंट के अंतिम में अगर जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के अंत में 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो उसका जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। चलिएगा आगे 387, 387, 387 387 क्या कह रहा है, देखिएगा 54 है और भागा है 3 के पावर 2 है गुने 6 है प्लस 3, इसका वैल्यू क्या है। आप जानते हैं बोर्ड मास, मतलब देखिएगा बोर्ड मास BODMAS, यही आपको समझना है इस सब में। बी मतलब पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में होना चाहिए पहले छोटकी ब्रैकेट का काम, उसके बाद मझली ब्रैकेट मतलब इसका काम, अंतिम में बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ अगर सवाल में हो, ऑफ मतलब का वाला काम होता है, का मतलब गुना होता है। अगर ये दोनों नहीं है तो उसके बाद भागा वाला देखा जाता है। तो देखिएगा इस सवाल में न ब्रैकेट है न ऑफ है, तो उसके बाद भागा देखेंगे, भागा के बाद गुना देखा जाता है, गुना के बाद जोड़ देखा जाता है, और जोड़ के बाद अंतिम में घटाव होता है। यही आपको समझ लीजिएगा तो बन जाएगा। तो ये भागा है, तो देखिएगा ये 54, भागा मतलब बट्टा, 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 है, तो 9 से भागा दे रहा है, और गुने 6 प्लस 3। अब देखिएगा 9 6 54, तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, भागा के बाद गुना का काम होगा, ऐसा नहीं कि 6 3 पहले जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा जोड़िएगा तो। अंतिम में यहाँ जोड़ेंगे तो 36 व 3 होगा 39 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 388, 388, 388 चलिएगा 388 क्या कह रहा है, 388 देखिएगा 4.5 है माइनस, और यहाँ 2 है और 0.25, और ये है भागा, और 4 माइनस 6 है और भागा 2 इतना 7, और माइनस यहाँ 0.7, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ध्यान दीजिएगा। 2.7 में सर 0.7 जाएगा तो यहाँ आपको वैल्यू 2 बचेगा। अब इसको देखिएगा गौर से देखिएगा, ये 4 माइनस 6 है, 4 माइनस 6। अब यहाँ पर देखिएगा इसको भागा दीजिएगा, पहले भागा देगा, ऐसा नहीं घटा लेना है। अब ये काम तो भागा देंगे, तो यहाँ भागा देंगे तो देखिएगा फिर एक स्टेप लिख देते समझने के लिए, ज़्यादा इसे क्लियर रहेगा।
0.25, यहाँ देखिएगा 4 जैसे कहता है 6, ये 6 रहेगा, ये भागा मतलब बट्टा, इसका वैल्यू कितना आया है 2 आया था, 2 से यहाँ भागा देंगे तो यानी कि 3 हो जाएगा। 4 में सर 3 जाएगा, 1 बचेगा। अभी 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको घटाइए तो यानी कि 4.5 में सर ये घटेगा 1.75, 25 घटेगा तो इतना बचेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये 1 बच गया है तो 1 से कोई गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा घटेगा, ये समझिए कि 50 है तो यही 50 में से यानी कि 10 में से 5 गया 5, ये देखिए कितना बच गया, ये 4 बच गया, 4 में से 7 जाएगा, 14 में 7 जाएगा, ये 7 बच जाएगा, क्या ये 7 बचेगा। और यहाँ देखिएगा 2.75 आ रहा है क्या, हाँ है तो 2.75, इसको घटाइएगा तो 2.75 आ जाएगा। ये 4.5 था ना हो, ये 1.75, तो यहाँ अपना मन से 0 लगा सकता है, इसको घटाइए तो 2.75 आ रहा है। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा 389, 389, 389 को देखा जाए, 389 क्या कह रहा है, 389 3.7, उसके बाद 2.931 प्लस 0 पॉइंट इतना गुण 0.37, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा देखिएगा। पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो पहले देखिए यहाँ है, एक पहले जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ने वाला है तो दोनों के जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 पॉइंट, आज देखिए 7 हुआ, ये क्या हो जाएगा 8, ये 2 हो जाएगा, मतलब 382 हो जाएगा। यहाँ कितना है 2.931, अब घटेगा तो घटाइए, तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, 11 में से 3 जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ 17 में सर 9 जाएगा 8, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 9 1 10, 8 3 11 12, 9 8 17 18, 2 1 3, मतलब ये घटे, ये टोटल का वैल्यू आ जाएगा 0.889 गुण 0 पॉइंट यहाँ पर 37। अब इसको गुना करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा क्या, क्या देखिएगा गुना करके 37 से, देखिएगा ये कितना है 8 8 9 है, और 37 से गुना कर दो, 9 9 7 63, 8 7 56 और 6, 56 और 6 62 है, 8 7 56 और 6 फिर 62 हो जाएगा, 29 27 18 का 24 और 2 26, 18 का 24 और 2 26, तो यहाँ 3 7 2 9 और 6 और 2 8, 6 6 12 और 3, यानी कि कितना रहा 32, 32,893 है ऑप्शन में कहीं पे, 32,893, हाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। और दशमलव तो बैठाइए, 3 अंक है 2 अंक है 5 अंक के बात है, 1 2 3 4 5 अंक है ही है, तो और अच्छा बात है, तो 0.32,893 ऑप्शन नंबर आपका 4 आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, 90, 390 को देखा जाए, 390, 390, 390 क्या कह रहा है, 76 है, अब भागा है तो भागा दिया, और 19 गुण 2 और -6, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा। तो देखिएगा पहले भागा काम किए, 76 भागा में 19 आ जाएगा 2 और -6, ये काटिएगा तो ये 19 दूना का 38, 4 बार में 4 दूना का ये 8 हो जाएगा, 8 में सर 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 391, 391, 391 क्या कह रहा है, 0.5 45
और यहाँ देखिएगा 0.45 और 0.045 और 0.0045 इसका वैल्यू क्या हो। अब देखिए इसको जोड़ है और कुछ नहीं, दशमलव का जब भी जोड़ हो तो दशमलव का एकदम सामना सामने ऐसे ही लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, मार्कर पर मेरा ध्यान दीजिए कैसे हम कर रहे हैं ऐसे हाथ, तो ऐसे पहले लिख देंगे। अब देखिएगा इस तरफ वाला इस तरफ लिखेंगे और उस तरफ वाला इस तरफ, तो यानी कि ये 45 है तो 45 और यहाँ देखिएगा 0.045 है, फिर देखिएगा 0.045। अब इसको जोड़ दीजिए, इसके ऊपर कुछ नहीं था, पाँच सिर्फ पाँचे है, 5 4 9 5 4 9 5 4 9 और उसके बाद यहाँ 4, तो 4 है ऑप्शन में देखिएगा ऐसा 4995 ऑप्शन नंबर है, इसको जोड़िएगा 4999 और 5 ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। उतारिए आगे 392 392 392 क्या कह रहा है, चलिए 392 392 कह रहा है 161 पल 19 माइनस 2 और प्लस में 1 है और उसके बाद माइनस यहाँ 3, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, देखिएगा ये 19 में सर 2 जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कुछ नहीं तो यानी कि 7 1 8 1 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 1 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 179 है ऑप्शन में, 179। अच्छा ये जोड़ना नहीं, ये अंतिम में घटाना है, तो 3 घटेगा तो 176 हो जाएगा। सही बात है। देखिएगा क्या है, गलत गलत हम लोग कर लिए हैं, ध्यान दीजिए क्या है। जैसे कि अब देखिएगा इन दोनों के, देखिएगा गलत हम लोग क्या किए हैं, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक था। पहले ये टोटल को जोड़े तो 179 आया है ना, ठीक था, गलत नहीं था। अभी भी 3 ये वाला घटाना है, तो 179 में से 3 जाएगा 176। सही था, सही। हम सोचे कि ये वाला नहीं देखे थे, इसका वैल्यू 179 आए, फिर 3 घटेगा 176, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 393 393 393 393 क्या कह रहा है, 77 है, अब भागा है तो भागा लिखा, अब ब्रैकेट यहाँ 46 माइनस 66 और यहाँ है 52, अब माइनस में यहाँ 63, अब भागा है 9, तो भागा डायरेक्ट 9 है तो यहाँ बट्टा में लिख देते हैं, क्या अपना समझ लीजिएगा, गुण 3 और ये बंद है, इसका वैल्यू आपसे क्या था, 9 सते 63 70 का 21 घटेगा क्या, 11 में से 1 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 हो जाएगा क्या, ठीक है। पहले 31 हो जाएगा, 1 घटेगा, तो अब देखिएगा यहाँ घटेगा 5 में से 6, 5 में 6 में से 1 गया 5 और उसके बाद यहाँ 6 में से 3 गया 35 बच गया, ठीक है। अब यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, 11 बच गया। अब ये देखिएगा 77 है, टोटल को सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक किया है तो 11 आ गया, 11 सत्ते 77। उतारिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं 394, ये वाला दिखा है कि नहीं हो, नहीं दिखा तो और छोटा कर देंगे, ठीक तो है। 394 को देखा जाए, 393 हो गया, 394 चलिएगा 394 को देखा जाए क्या कह रहा, चलिए ठीक है।
चलिए 394 रखिए, जोड़ घटाव भी है, देख लीजिए। 140 है तो 40 लिखा, भागा और ब्रैकेट बंद, यहाँ देखिएगा 61 है तो 61 और ये माइनस 36 और यहाँ देखिएगा 40 है माइनस 60 है भागा 12 है और गुण 6 है। तो देखिएगा 384 को फिर से देखिए, 144 है जहाँ 40, 61, 61 के बाद फिर है 36 है, 36 के बाद यहाँ ब्रैकेट लगल है 40 में, उसका भागा यहाँ पर सब ब्रैकेट यहाँ पर बंद है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, चलिएगा भागा देते रहिए। देखिएगा डायरेक्ट ही भागा ये वाला पहले काम कीजिए, 60 में भागा दीजिएगा 12 से तो 5 हो जाएगा, 5 में 6 से यहाँ देखिएगा गुना है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये भागा था। अब देखिएगा 40 में 30 घटेगा तो ये टोटल 10 हो जाएगा। अब देखिएगा 36 में सर 10 जाएगा, यहाँ देखिएगा टोटल 26 हो जाएगा। 61 में सर 26 घटेगा तो 11 में से यानी कि 5 बचेगा और उसके बाद यहाँ 5 में से जो 3 35 बच गया। अब यहाँ देखिएगा 140 है, टोटल का सोल्यूशन किया तो यहाँ 35 आ गया, तो 35 से भागा देना है, 4 बार में कटेगा तो 4 आपका आंसर होगा। उतारिए ऑप्शन नंबर आपका 3 का ए कथी कर रहे हैं, ए 394 का ऑप्शन नंबर सी होगा 3। आगे आंसर सही 4 होगा लेकिन ऑप्शन 3 होगा। चलिएगा आगे 305 395 395 को देखा जाए 395 395 क्या कह रहा है देखिएगा, 63 है माइनस है फिर माइनस में 3 है, ब्रैकेट बंद है, और माइनस में 2 है ब्रैकेट बंद, और -8 -4 ब्रैकेट बंद है भागा 3 ऑफ ऑफ है ऑफ और 5 है प्लस -2 और -1, इसका वैल्यू क्या हो, यही ना हो जाएगा हो। चलिए फिर से मिलाते क्वेश्चन, 63 है -3 और 2 और इतना इतना 3 ऑफ और 5 -2 इतना, इसका वैल्यू क्या हो। अब क्या कीजिएगा, इसको जोड़िएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे ना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है, तब ये गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 का, 5 है 2 टोटल कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ पर देखिएगा गौर से ये ऑफ है, बोर्ड मतलब ब्रैकेट का काम हो गया, बोर्ड मास में बी ऑफ का काम होगा, तो ऑफ मतलब ये गुना होता है, ऐसा नहीं कि 70 का ये 21 हो गया, मतलब यहाँ तक आपका काम हो गया। आप फिर ब्रैकेट का काम कीजिए, 8 4 12 12 2 14, यानी कि टोटल को जोड़िएगा तो ये 14 हो गया माइनस में, 14 हो गया माइनस में। यहाँ देखिए क्या, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा 63 है तो 63 लिखे, और यहाँ देखिएगा गौर से ये 63 है तो 63 लिखे, कोई दिक्कत। अब इसका पहले भागा करना है, ये माइनस है -3 है तो -3 यहाँ लग लेना चाहिए, और यहाँ 14 आ गया है माइनस में, यहाँ भागा देना है, तो भागा दीजिएगा 2 से 2 से तो 3 7 से 7 दूना का 14 70 का 21। अब यहाँ देखिएगा ये 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा, ध्यान दीजिएगा 3 कम 3 बचेगा। अब क्या है, अब यहाँ देखिएगा 1 से 63 में से 2 जाएगा, 61 आपका आंसर होना चाहिए 395 का है, तो ऑप्शन नंबर 61। देखिए कुछ नहीं खेला था, ऐसा नहीं कि पहले इसको गुना करना, पहले भागा काम करना है। देखिए फिर से आइएगा एक बार, आइए खेला से देखिएगा, 63 है तो 63 लिख दिया चुपचाप, माइनस है -3 तो चुपचाप लिख दिया, ब्रैकेट है छोड़िए। अब यहाँ ऊपर में 14 है तो 14 लिख दिया, और जैसे ही भागा आया तो टोटल का सोल्यूशन यहाँ तक लेके आया, ब्रैकेट का 7 आया, 7 में तो 21 आया, तो 21 आ जाएगा यहाँ, तो 70 का 21 है, 7 दूना का 14, और ये क्या है, ये छोटी ब्रैकेट है, बात को समझिए, हम बड़ी ब्रैकेट दे दिए हैं, ये है छोटी ब्रैकेट,
तो ये 3 से काटिएगा, देखिएगा ये 3 से, तो 3 एकम 3। अब देखिएगा माइनस से, देखिएगा ये 63 हो गया, और ये माइनस अंदर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। 63 में यहाँ माइनस जाएगा तो अंदर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ देखिएगा पहले गुना करेंगे ना हो, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं, देखिएगा बढ़ाना दीजिए ऐसे ही, तो ये माइनस जैसे के तैसे रहेगा, ये माइनस जैसे के तैसे ही बराई कटा। और यहाँ देखिएगा ये -1 अब हो गया, क्योंकि ये 3 से कटा है, 3 एकम 3 है, 3 1। अब यहाँ देखिएगा ऊपर में क्या है, -2 है, तो यहाँ गुना था, याद रखिएगा ये वाला गुना था यहाँ, तो गुना, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, ऐसे था, तो ये गुना था, तो यहाँ गुना होगा। और उसके बाद यहाँ ऊपर में कटा है 2 बार में, तो -2। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब देखिएगा माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब 63 देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस पहले सब एगो ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, ये 63 है, तो ये 63 लिख दिए जैसे के तैसे। आई माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, आई 2 घटेगा तो 63 में से 2 जाएगा 61, आपका 61 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 395 का A4 हो जाएगा, डी। आगे देखो 396, 396 देखा जाए, 396, ए 396, 396 क्या कह रहा है, 2 पूर्णांक 1/3 और उसके बाद ये -5 प्लस 2 -3 और ये ब्रैकेट बंद है, आई 3 पूर्णांक 1/2 आई ब्रैकेट बंद। इसका वैल्यू क्या होगा, बस इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा। चलिए काम कीजिए, इसको देखिएगा, यहाँ देखिएगा 2 में से 3 जगह घटेगा तो -1 बचेगा। अब प्लस माइनस -1 है, 4 में से -1 जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घटेगा, प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा, ये 4 हो गया। अब देखिएगा 3 दूना 6 बाई 1 7, 7/3, और इधर कितना है माइनस में, ये 4 बच गया क्योंकि ये माइनस वाला उधर जाएगा। 3 दूना 6 बाई 1 7/2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा और कुछ नहीं, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 दूना का 14, 6 4 की 24। अब एलसीएम नहीं आएगा तो हम क्या करें, ये प्लस है तो यहाँ प्लस ना लिखाएगा, ये प्लस गलत लिखा हुआ था, 17 का 21। अब घटेगा क्या, तो 21 को देखिएगा गौर से देखिएगा, 21 को 14 को इसको जोड़िएगा, तो 14 को 21 को कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 35 होगा। 35 में सर 24 घटेगा, नीचे 6, तो 35 में सर 1 यानी कि 11/6 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे आगे ऑप्शन नंबर 4 97, 397 को देखा जाए, 397, 397, 397 क्या कह रहा है, 1/5 है, यहाँ देखिएगा 44 है, और -96, 397, 1/5 और यहाँ 44 है, माइनस यहाँ देखिएगा 96, और ये भागा है माइनस इतना, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना हो जाएगा हो। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, 1/5 है तो 5 लिखिए, अब -94, और यहाँ देखिएगा ये भागा देना 96, और यहाँ देखिएगा घटेगा तो माइनस में यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से काटिएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 16 बार में। अब देखिएगा 16 को और 44 को दोनों माइनस में, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10,
आई 4 एक 5 एक 6 हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा। अब 1/5 माइनस में गुण है, यहाँ देखिएगा 60 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 12 में। तो यहाँ 397 का आंसर हो जाएगा, 397 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आगे 398, 398 को देखा जाए। 398 398 क्या कह रहा है, देखिएगा। 398 इधर है ना, देखिएगा यहाँ माइनस में 30 है और भागा में है, और ये ब्रैकेट में यहाँ 96 और भागा 4 का स्क्वायर और गुण 8 और भागा 16 और 7 है, ये गुना में है, गुना में 7 है, -2, और इसका वैल्यू क्या हो जाए, इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिएगा -30 है और भागा है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 96 है, और उसके बाद यहाँ भागा है तो चर्चा का यहाँ 16 हो जाएगा, गुण 8 और फिर भागा है तो बट्टा में यहाँ इतना, और गुण 7 -2। अब यहाँ देखिएगा इस 16 से काटिएगा, 16 छक 96, 8 एकम 8, 8 दूना का 16, 2 से काटिएगा 2 तिया 6, यानी कि इसमें 3 बच गया। तो 3 बच गया तो देखिएगा गुना करना है ना, अब 3 बच गया तो देखिएगा यहाँ क्या बच गया, -30 बच गया, आई भागा है तो भागा, इधर 3 और उधर गुण 7 और 2, तब भागा वाला काम, तो यानी कि 30 और भागा में देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखिएगा ये 3 कहाँ चला गया, भागा में आ गया, -2, तो 3 से काटिएगा 10 बार में, 10 70 में से 2 जाएगा 68, ओहो ना 72 हो जाएगा। देखिएगा ठीक है, ये माइनस में देखिएगा, देखिएगा 10 है, 10 हो गया ना, 10 में 7 से गुना करेंगे, ये 70 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, अब माइनस में देखिएगा ये 10 में 7 से गुना किए है तो ये 70 आ गया, ये माइनस है तो माइनस, आई माइनस में 2 यहाँ से, तो 70 को 2 कै गो 72 गो, -72 आपका आंसर हो जाएगा 398 का, 398 का, 398 का -72 ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। आगे देखा जाए 399, 399, 399, 399 क्या कह रहा है, 240 है और भागा 8 है या गुण है, 512 है और भागा है 4 है +1/2 है और ऑफ है तो ऑफ लिख दिया, कोई दिक्कत। 399 का थोड़ा सा सवाल लंबा है, इसलिए थोड़ा सा और इधर से लिखना पड़ेगा। 399 को देखिए क्या, 399 क्या कह रहा है, 240 है तो 240 लिख लिया, हमको जैसे ही यहाँ पर भागा आएगा हम डायरेक्ट बट्टा में लिखते हुए जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अपना समझ लीजिएगा। ये 8 भागा में है, गुण 512 है तो 12, 512 में फिर भागा में है 4 है, और प्लस 1/2 है, और उसके बाद क्या दिया है, ऑफ है ब्रैकेट बंद है, 1800 है, 1800 है, टोटल के बट्टा में 1800, आई डायरेक्ट भागा दे दिया है, डायरेक्ट 1800 के बाद यहाँ देखिएगा ये जो है बहुत अच्छा खेला ऐसे है, और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट भागा दे रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट भागा यहाँ दे रहा है, गौर से देखिएगा, डायरेक्ट भागा यहाँ दे रहा है, और उसके बाद 11 है, 11 गुने 24, ये छोटी ब्रैकेट में है, 11 गुने क्या है 24, भागा, तो भागा डायरेक्ट दिया तो इसमें काम कर ले, 11 गुने 24 और भागा कितना दिया, 11 गुने 24, 8 गुने 3,
भागा 8 × 3 माइनस ये इसका स्क्वायर 69 का स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू आपसे क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे क्या होगा, यही ना सवाल है, बस कुछ नहीं करना है। कोई डाउट है क्या? अब देखिएगा क्या, हालांकि लाइए अब उतना लिख देते, इसको भी अच्छा से लिख देते, जैसे दिया हुआ उसी तरह से लिख देते। 399 में क्या दिया हुआ कि 240 है तो 240, अब भागा है तो भागा लिखा 8 है, गुण है 512 है, अब भागा 4 है, और 4 अब प्लस 1/2 है ऑफ, बस जैसे था वैसे हम इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉर्ट करते हुए जाएंगे, देखिएगा क्या, इसको हम सॉर्ट करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 11 × 24 है तो 11 इसको लिख दिया, 24 लिख दीजिए, भागा है तो 8 आ जाएगा, गुने 3 या -69, 18 का 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 18 का 24 यहाँ लिखिएगा, 11 × 9 डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 3×3 = 9 हुआ ना, तो 3×3 = 9 मार्कर पर देखिएगा, 3×3 = 9, 11×9 का 99, 99 में से 69 जाएगा। अब ये टोटल पर स्क्वायर है तो यहाँ घटेगा तो 0, यहाँ 30, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर करेंगे मतलब ये 900 हो जाएगा। मतलब ये टोटल का वैल्यू क्या आ गया, ये टोटल का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसका वैल्यू 900 आ रहा है। तो यानी कि 1800 में 9 से भागा दीजिएगा तो ये भागा है तो ये 2 हो जाएगा, 2 वैल्यू। ये देखिएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 240 भागा मतलब ये, और 512 भागा मतलब ये, और 1/2 ऑफ मतलब गुना, आई टोटल वैल्यू 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई का 4 दूना का 8, 4 तिहाई का 12, 18 का 24 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 30 गुण 123, और यहाँ 2 में से 2 गया 1। अब यहाँ देखिएगा 3 तिहाई का 9 हो गया, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 369 हो रहा है, 369 हो रहा है ना। ये वाला है वो शून्य है, 30 3 से गुना किया, 30 से गुना कर देंगे तो 300 3690 आ जाएगा। ये एक बार में कटा है तो एक में 1 से गुना करें, यानी कि 3691 इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। 3691 जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या किया जाए, कहीं गलती नहीं काटे हैं, 4 एकम 4, हाँ यहाँ गलती काटे हुए देखिएगा, 4 एकम 4, एक बच ये बच गया था, 4 दूना का 8, 3 बच गया था, 4 8 32 ना होगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 28 से गुना करेंगे तो 28 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28 हो गया ना। अब गुना कीजिए 3 से, शून्य है तो शून्य, 3 से 18 का 24 बढ़ती 36 2 38, यानी कि 3840 में एक जोड़ेंगे 3841 हो जाएगा, 3841 हो जाएगा, उतारिए इसको, 3841 399 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखे 400 क्वेश्चन नंबर 400। चलिए एक जगह गलती हुआ इसलिए यहाँ पर आंसर भी गलत हो गया। ये सब आपको प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी बनाइएगा, और नहीं तो एग्जाम में बैठले रह जाइएगा। आगे 400 क्या कह रहा है, ये 22 है या माइनस है, और 2 3 है, और 24 है, और यहाँ देखिएगा 27 है, यहाँ -29 है, माइनस यहाँ 30 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना हो। आगे देखा जाए,
अब यहाँ देखिए, इसको बार कहा जाता है, इसको रेकरिंग कहा जाता है। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो पहले इसको सोल्यूशन करते हैं, याद रखिएगा। तो 29 में से 30 जगह ये -1 हो गया, ये वाला माइनस अलग से है, इसको सिर्फ हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। तो 27 हुआ, ये वो टोटली किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ 24 में से 28 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा। और 23 वो 4 वो क्या है, वो 27 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये 22 जैसे कि 23 है, और ये टोटल का वैल्यू इधर से सोल्यूशन करके आया था 27 आया। तो 22 अब माइनस में से यहाँ 27 जाएगा, तो 27 में से 22 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो -5 आपका आंसर हो जाएगा 400 में, -5 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये वाला आपका 400 हो गया ना, 400 के बाद 401 नंबर, यहाँ पर है ना 401। 401 ध्यान दीजिएगा, 401 क्या कह रहा है, ऐसे 15 गुने 3 -9 गुने 5 का स्क्वायर और भागा 5 और 5। यहाँ देखिएगा 401, 15 गुने 3 -9 गुने 5 का स्क्वायर और 5 और इतना 1/3 प्लस यहाँ 10, इसका वैल्यू क्या, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे क्या, 1 मिनट गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 401 15 गुने 3 या 9 गुने 5 का स्क्वायर और इतना और इतना और इतना और इतना का वैल्यू क्या हो, यहाँ पर देखिएगा, देखा जाए, देखिएगा पहले काम कैसे करेंगे। पहले ही 15 दिया, 45 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, और यहाँ देखिएगा गुना में हो जाएगा, ये 25 में भागा देंगे 5 से, और फिर ये भागा है तो ये भागा है तो भागा रख दीजिए, और ये फिर भागा है तो भागा, ये देखिएगा 1 है, भागा देना है 3 +10। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, जो जो भागा है उसको गुना में कर दीजिए, 45 है तो 45, और 9 गुने ये भागा है तो 9 गुने ये 5 जैसे तैसे, भागा है तो गुना में, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 उलट जाएगा, 1/5। ये भागा है तो गुना में, तो गुना में उलट जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे, और ये प्लस है 10, ये 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, 9 में गुना करेंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे 1, और फिर 9 में 9 27, यानी कि 45 माइनस 27 और 10। अब यहाँ 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 में से 27 घटेगा, 28 आंसर दिया है क्या इसका, 400, ऑप्शन नंबर ए 28 होगा, उतार लीजिएगा। 402, 402 को देखा जाए, 402 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 402 402 क्या कह रहा है कि P बराबर देता है 36 - 2 और 20 + 12 भागा 4
गुने 3 अब माइनस 2 गुने 2 आइए 10, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना है वो। देखिएगा क्या, इस पर कुछ नहीं है, चलिएगा यही है, देखिएगा तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिएगा ये 2 दूना का ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। आई भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए, 3 त्या इसका वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब 20 गुआ 9 गो 29, 29 में सब 4 जाएगा, ये टोटल का वैल्यू 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा क्या, ये 36 हो जाएगा। ये 25 टोटल का वैल्यू है, 25 में ये 2 से गुना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, ये टोटल 50 हो जाएगा, प्लस में 10, 36 और 10 46 हो जाएगा, और 50 तो 50 में से 46 जाएगा, -4 हो जाएगा। उतार लीजिए, -4 नहीं दिया है तो हम क्या करें, कहीं गलती नहीं ना किए हैं। देखिएगा कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ है, पी का वैल्यू वहां दिए भागा तो यहाँ हो जाएगा क्या, कहाँ गलती कर लिए, -4 आंसर। अच्छा देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, रुक जाइए, सॉरी गिर गया, कि पी का वैल्यू नहीं पूछा है, पी का वैल्यू पूछता तो आंसर सही है। कह रहा है पी का मतलब गुना, पी का दुगुना वैल्यू बताइए, तो पी का दुगुना से हम इस पर ध्यान नहीं था, इसलिए कह रहे कि आंसर क्यों नहीं। तो पी का दुगुना मतलब पी गुने 2, तो पी का वैल्यू कितना है, -4 है, 2 से गुना करेंगे -8, इसका करेक्ट आंसर जो दिया है सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, अगर पी का वैल्यू पूछता तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता, -4, पी का दोगुना वैल्यू पूछा है, इसलिए -8 आंसर होगा। आगे देखा 403, 403, 403, 403 कह रहा है ना, 104 भागा है, ब्रैकेट है 68 है और 29 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 104 भागा 68 और 29, 45 है, माइनस यहाँ 56 है, भागा 7 है, गुना 4 है, इसका वैल्यू क्या, यही ना है वो। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, 104 है, भागा 68 है, माइनस में यहाँ 29 है, और उसके बाद भागा 45 माइनस 56, इसका वैल्यू क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, इसको पहले देखिएगा, पहले भागा वाला का, तो 56 में 7 से भागा दीजिएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ 8 में 4 से गुना कीजिएगा, 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये 32 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस -32, अब देखिएगा 45 में 32 घटेगा, कितना बचेगा, ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 26 में सर 29 में सर 13 जाएगा, तो 29 में सर 13 जाएगा, 9 में सर 3 जाएगा, 6 और 2 में सर गया 16, यानी कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब -16 नहीं हो जाएगा, देखिएगा ये ज़्यादा था, तो देखिएगा तो ये अभी 16 बच गया। अब ये देखिएगा ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 68 में सर 16 जाएगा, 18 में सर 8 में से 6 गया 2, और उसके बाद यहाँ 6 में से, यानी 6 में सर 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब 104 बच गया आई भागा, 52 से भागा दीजिएगा, तो 52 दूना का 104 होता है, 2 बार में आपका कटेगा,
यही ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए 404 ये वाला का सही से बना दिए है, देख लीजिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। 32 है जो भी है, 404 को देखा जाए। आगे बढ़े। 404 404 को देखा जाए। 404 99 माइनस 1 और 7 का स्क्वायर और उसके बाद गुना में 2 है प्लस 8 है। इसका वैल्यू तो 99 में सर एक जाएगा, ये टोटल क्या है 98 है, और नीचे ये 49 है। 49 से 2 बार में काटिएगा 2 हो गया। अब देखिएगा 2 गुने 2 है और 8 है, तो ये 4 हो गया और 8 का है 12 टोटल आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12। चलिएगा 405 को देखा जाए। 405 405 नंबर ध्यान दीजिएगा। ए 405 कह रहा है ना, 0.16 गुने 1.65 भागा 0. यहाँ पर 75 है गुने 0.02 का स्क्वायर है 0.075। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा ये 0.16 है तो 16 लिखा, 1.65 लिखा, यहाँ 0.0 है, ये 75 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 अंक के बाद है स्क्वायर। जब भी कोई संख्या का कीजिएगा, अगर दशमलव में रहता है तो जितना अंक के बाद अंदर दशमलव रहता है उससे दोगुना लिखा जाता है उसके बाहर में। तो यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो हो गया, लेकिन 2 अंक के बाद था तो 4 अंक लिखाएगा, 1 2 3 और एक यहाँ देंगे 0, तो यानी 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ऊपर में देखिएगा, गौर से देखिएगा, ऊपर में एक देखिएगा, गौर से देखिएगा, चाहे देखिएगा डायरेक्ट इसको समझिए। ये अब देखिएगा गौर से देखिएगा, इसको आप सुनना ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे आप जानिए ऊपर में कई अंक के बाद है, देखिएगा तो गुना में यहाँ 2 अंक 2 अंक 4 अंक, नीचे में देखिए ऊपर में आ गया टोटल, ऊपर में 4 अंक के बाद आ रहा है, नीचे में कई अंक 4 और 3 7 अंक के बाद, यानी कि 7 नीचे में 7 अंक के बाद आ रहा है, 7 अंक के बाद, यानी कि अब तो नीचे में 7 अंक के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि घटेगा तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है तो नीचे में बच रहा है, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव नीचे में ही बचेगा। डायरेक्ट तेज विद्यार्थी से समझते हैं, नहीं तो एक स्टेप और आइए, ये देखिएगा ये वाला दशमलव हटेगा तो ऊपर वाला हटता है तो नीचे में काम होता है, 1 लिख देते हैं, ये दशमलव हट रहा है तो 2 अंक में था तो 2 को शून्य, और यहाँ गुना दे देंगे। उसी तरह से यहाँ इधर वाला हटा देते हैं, ये वाला हटेगा तो 1 दे देंगे, 2 अंक में बात था तो 2 अंक बाद। अब नीचे वाला हट रहा है तो ये वाला हटेगा तो 1 दे दिए, इकाई अंक 1 2 3 4 अंक के बाद है तो 4 गो शून्य, ये वाला हट गया। और फिर उसी तरह से इधर हटाना चाहते हैं, देखिएगा ये वाला हटाना चाहते हैं तो 1 2 3 अंक के बाद है तो 3 गो शून्य। अभी 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, फिर देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। देखिए 3 अंक के बाद बच रहा था कि ना, नीचे में, नीचे वाला हटाते तो ऊपर शून्य बचता कि ना बचता। अब इसको काटिए, दशमलव ही हट गया, आप काटिए इसको, 4 से काटिएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब कहीं है, अब कहीं पे है, देखिएगा कहीं से कटेगा, 7 5 12, 3 से काटिएगा, और कहीं पे 25 से काटिए ना, वो 4 से काटिएगा, 75 हो गया है। अब देखिएगा 25 से इसको काटिएगा, 25 दिया का 75 हो जाएगा। अब 25 चौका 100, एक और ही शून्य बचल है तो यहाँ। अब देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए ऊपर में बच गया 4 गुने यहाँ 55 और यहाँ 40, तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 4 चौका ये 16 हो जाएगा, 16 में 55 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 16 25 80, 16 25 80 8 88 88 हो जाएगा। ये वाला को शून्य है तो शून्य,
8800 है ऑप्शन में, देखिए तो हो 8800, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 405 का। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है और न ही कहीं से डाउट होगा? अगर डाउट होगा तो डाउट बताइएगा कमेंट में। फिर से आपको चाहिए व्हाट्सएप मेरा नंबर है, उस पर भी बताइएगा, आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्या? चलिए, आपको यहाँ पर अब आगे क्लास जो होगा 400-600 होगा। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन आधारित चैप्टर है। इसमें अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो मज़ा आता है बनाने में। कहूँ कोई कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि सर जी एक के चैप्टर को लगातार चला रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, अब दूसरा पढ़ाइए। तो मेरा तो नियम है कि हम स्टार्ट कर दिए हैं तो आप लोग थक गए, और जब तक इस चैप्टरवा खत्म नहीं होगा दूसरा चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे? तो ये चलने दीजिए, चलने दीजिए, दम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा फिर वो भी चलेगा, चलेगा वो भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा, फिर वो भी गर्दा उड़ाकर चलेगा। चलते 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 एक दिन टोटल किताब का प्रश्न को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, आज की सेवा इतना ही।